जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण हमले को अंजाम दिया है। दक्षिण कश्मीर के केलाम इलाके में ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतकों में सक्ती जिले के 21 वर्षीय दीपक रात्रे और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के भूपेंद्र शामिल हैं। दीपक 1 साल पहले पत्नी और भाई के साथ मजदूरी करने कश्मीर गए थे। घटना की खबर मिलते ही गाँव बुंदेली और हरदीडीह में शोक की लहर दौड़ गई है। जांच एजेंसियों के इस हमले में घटना की खबर मिलते ही गांव बुंदेली और हरदीडीह में शोक की लहर दौड़ गई। जांच एजेंसियों को इस हमले में लश्कर तैयबा की विंग टीआरएफ के शामिल होने का शक है। पुलिस और सुरक्षा बल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। हमन के मांग है कि ओकर तो एक ठग लौता लइका करवा है बढ़िया मजा के पुलेन पासेन छोटेल बड़े करें हमारे भाचा ला वहाँ लाने हैं दिल्ली गाँव ला तो घर के मन घलकन हमन के कोई सहमति नहीं दे घलकन है देहे बा तो हमन ला सरकार के अतके भर मांग है कि हमन ला मुआवजा वह वहीं तक ना दे देवाई 30-40 लाख का जितना भी हो, छत्तीसगढ़ के सरकार हो या श्रीनगर के सरकार हो या कहीं से भी सरकार हो वो हमका मुआवजा दे दो हमन ला। का चाहत आप मन अंतिम संस्कार ओकर यही हुआ कि ओकर गांव? अंतिम संस्कार सर माए वाला छोटे बड़े करे हैं। छत्तीसगढ़ ओकर कमाने खाने वाला तो कोई नहीं है। ओकर एक बच्चा है नान बूटी 1-1.5 साल की और ओकर बीवी है। ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए। ओकर बेटा है विकलांग है। मैं ये चाहत हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहत हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ओकर देवें और सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। मैं अतकी कहत हूँ और ओकर ओला कुछ करके पोषण पालन करें ये कहत हूँ साहब। और मैं अत के कहत हूँ ओकर कोनो नहीं है यहाँ घर नहीं है, कुरिया नहीं है, खेत नहीं है, डोली नहीं है, कुछ नहीं है। बोला ला के पोसे भर रहे हैं। मैं बढ़िया मजा के पोस पाल के बड़े कर रहे हैं। तो कुलगाम में भी पहलगाम की तरह हमला हुआ है। पहलगाम में भी आपको याद होगा धर्म पूछकर गोलियां मारी गई थी और यहाँ पर भी इनका धर्म पूछकर इन्हें मारा गया है। 2 लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे वहां मजदूरी करने गए थे ईंट भट्टे में। पुष्पांजलि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। पुष्पांजलि, पूरे मामले में शोक जताया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है काफी दुखद है और इसे कायराना हमला ही कहा जा रहा है। वहां छत्तीसगढ़ में क्या माहौल? जी बिल्कुल पारुल, ये कायराना हरकत ही है आतंकवादियों का और एक बार फिर से उनकी कायराना हरकत सामने आई है। और इसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर 2 श्रमिक जो है वो शामिल है। दीपक रात्रे और सारंगढ़ से जो भूपेंद्र है उनकी मौत हो गई है। हालांकि दीपक रात्रे की मौके पर ही मौत हो गई थी और जो भूपेंद्र है उनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। उनकी जो स्थिति थी वो काफी क्रिटिकल थी। उसके बाद आज सुबह उन्होंने हॉस्पिटल में ही अंतिम सांस ली है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल है। सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं अपना। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से वापस लौटे और उन्होंने सीधा इसी मुद्दे पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो मृतक हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही ये जो घटना हुई है, ये जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है उसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। और साथ ही राहत की बात ये भी है परिजनों के लिए कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा देने से उनकी परेशानी कम नहीं होगी। अभी भी वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। घर का लाल चला जाए तो पैसा कितना भी बड़ा हो वो उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दुखद घटना है और घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है कायराना हरकत है। आतंकियों के हमले में जो कुलगाम में हुआ, छत्तीसगढ़ के 2 लाल मारे गए, उनको गोली इन आतंकवादियों ने मारी है और इस पर जम्मू कश्मीर सरकार और
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के सीएम, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है।